हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो सभी साधकों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आने वाला जो लक्ष्मी पूजन है वो तंत्र की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ ऐसा एक योग है जिसका सभी साधकों ने लाभ लेना चाहिए। अगर आप आपके खुद के साबर मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, कोई विशेष साधना सिद्ध करना चाहते हो, कोई विशेष ऐसा मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, विशेष स्तोत्र सिद्ध करके रख देना चाहते हो, तो आपको ये अवसर नहीं गंवाना चाहिए क्योंकि तंत्र की दृष्टि से ऐसे अनेक पावन पर्व होते हैं जहाँ पे मंत्र अपने आप ही सिद्ध होते हैं सिर्फ उन तिथियों पर साधना करने से। तो ऐसी ही एक तिथि है आने वाले लक्ष्मी पूजन की तिथि। तो इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा का पूरा जरूर देखें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो लक्ष्मी पूजन एक प्रकार से कहा जाए तो लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का अवसर होता है, परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि इस दिन सर्वश्रेष्ठ ऐसी अमावस्या भी रहती है। ये जो अमावस्या जब आती है तो बड़े बड़े तांत्रिक यहाँ पे साधना करते हैं, बड़े बड़े शाबर मंत्र के ज्ञाता यहाँ पे साधना करते हैं, बड़े बड़े साधक यहाँ पे साधना करते हैं, क्योंकि ये सर्व सिद्धिदात्री योग भी इस दिन बनता है। इस दिन रात को अगर आप उपासना करेंगे, दिन को या रात को अगर बताए हुए समय पर आप उपासना करेंगे तो आपको अद्भुत ऐसी लक्ष्मी कृपा तो प्राप्त होगी ही, परंतु पूरे साल में आपके जो मंत्र सिद्ध नहीं होते, जो उपासनाएं सिद्ध नहीं होती, ऐसी उपासनाएं आपकी अपने आप ही सिद्ध हो जाएगी। इतना ज़बरदस्त योग है ये आने वाले लक्ष्मी पूजन का। तो हम इस उपासना में आगे बढ़े उससे पहले हम इसके कुछ शुभ मुहूर्त बताना चाहेंगे और आपको साधना किस मुहूर्त पर करनी है ये भी यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे। तो आने वाला जो लक्ष्मी पूजन है वो 12 नवंबर रविवार को आ रहा है। यहाँ पे अत्यंत शुभ ऐसे 2 मुहूर्त है, उसमें से एक जो मुहूर्त रहेगा आपको खुद की पूजा अर्चना करने में, माता लक्ष्मी जी की सेवा करने के लिए इसका इस्तेमाल करना है, और जो दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा उसका आपको अपनी साधना के हेतु इस्तेमाल करना है। इसलिए ये दोनों भी आपके काम के हैं। तो सभी साधकों ने इन सभी चीज़ों को ठीक से समझना चाहिए और उसके बाद आपको साधना करनी चाहिए। तो अगर सबसे पहले मुहूर्त की बात करें तो सबसे पहला मुहूर्त शाम 5:39 से लेकर शाम के 7:35 तक रहेगा रविवार को, यानी कि 12 नवंबर को शाम 5:39 से 7:35 तक आपका पहला शुभ मुहूर्त रहेगा। ये जो 7:35 का मुहूर्त है यहाँ पे आपको क्या करना है, संपूर्ण तरीके से माता लक्ष्मी जी की आराधना करनी है, उनकी पूजा करनी है, उनका जो भी आप स्तोत्र वगैरह हो उसका पाठ करना है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे आपको साधना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साधना का सर्वसिद्धिदायी जो मुहूर्त है वो अभी हम बताने जा रहे हैं। अगर उस कार्यकाल में या अगर आप समय काल में विशेष तरीके की साधना करें तो वो कौन सी साधना है वो भी हम बताएंगे, उस साधना से क्या होगा वो भी बताएंगे, और साथ में वो साधना कैसे करनी है वो भी हम बताने वाले हैं। तो दूसरा जो अत्यंत सिद्ध ऐसा मुहूर्त है वो रात को 11:39 से 12:32 तक रहेगा। तो ये 11:39 से 12:32 रात को जो ये मुहूर्त पड़ेगा इसके ऊपर सभी साधकों को साधना करने बैठ जाना है। आप कहीं पे भी हो, आप 1 माला जाप करें, 3 माला करें, 5 माला करें, 7 माला करें, परंतु अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा माला करने का प्रयास करें, परंतु आपको मंत्र साधना अवश्यंभावी इस समय के दौरान करनी है, क्योंकि अनेकों शाबर मंत्र रहेंगे, अनेकों प्रकार के ऐसे कठिन स्तोत्र रहेंगे जहाँ पे आपको 1.25 लाख का अनुष्ठान करना पड़ता है, वो केवल 21 माला में ही यहाँ पे सिद्ध हो जाते हैं। आपके मंत्र को एक विशेष प्रकार से जागृति आना, आपको मंत्र में पुनः एक बार शक्ति डालना, ऐसी अनेकों कार्य यहाँ पे इस पावन अवसर पर बनेंगे। इसलिए ये लक्ष्मी पूजन में रात्रि काल में पड़ने वाला जो समय है
वो अत्यंत सिद्ध माना गया है। तो आपके ऊपर लक्ष्मी जी की तो कृपा होगी ही, परंतु मंत्र सिद्धि भी आपको प्राप्त होगी। तो अभी प्रश्न यह आता है कि कौन सी ऐसी उपासना की जाए, किस तरीके से साधना की जाए जिसके माध्यम से आपको सभी प्रकार के इसके फल प्राप्त हो जाए। तो हम आपको बताना चाहेंगे, आप 5 साधनाएं कर सकते हैं जो हमने रात को बताया समय 11:39 से लेकर 12:32 तक का जो समय है, तो उस पे आपको ये 5 में से एक साधना करनी है। तो अगर आपको सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित करना है कि आपको किस प्रकार की समस्या है, अगर आपकी समस्या जैसी है वैसे आपको उपाय करना है। तो सबसे पहली जो साधना है, आपको कुंजिका स्तोत्र की साधना आप कर सकते हैं। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो केवल 11 बार कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके सो जाइए, तो उससे आपको जो भी लाभ चाहिए वह होगा। ये उपाय उनके लिए है जो विशेष कार्य के सिद्धि हेतु संकल्प करना चाहते हैं। कुंजिका स्तोत्र क्या करता है, आपके कार्य में संकल्प सिद्धि प्रदान करता है, आपको मनचाही चीज प्राप्त करने में मदद करता है, आपके कार्य में जो भी विघ्न आते हो उसको भी एक प्रकार से नाश करने का जो कार्य है वह आपका सिद्ध कुंजिका स्तोत्र करता है। तो इसलिए सभी साधकों ने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के 11 पाठ कम से कम करने चाहिए। दूसरा उपाय हम बताना चाहेंगे उनके लिए जो अपने आप को एक प्रकार से संरक्षित करना चाहते हैं तंत्र प्रयोगों से। तो तंत्र प्रयोगों से अगर आप कहीं ना कहीं पे परेशान हो, आपके ऊपर हमेशा कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से विविध प्रयोग अगर हो रहे हैं, आपको विविध प्रकार से बाधाएं हैं, बाहरी शक्ति आपको तकलीफ दे रही है, तो आपको 2 उपाय बताना चाहेंगे, उसमें से कोई भी मनपसंद उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है कि आपको बजरंग बाण के कम से कम 51 पाठ करने हैं। कितने करने हैं? बजरंग बाण के 51 पाठ करने से आपकी सभी प्रकार की जो भी तंत्र संदर्भ में समस्याएं हो वो नष्ट होकर आपके आजू बाजू एक ऐसा कवच निर्माण होगा कि आपको तंत्र से बहुत ज़्यादा सुरक्षा का कहीं ना कहीं पे प्रावधान वहाँ पे होगा। तो इसलिए आपको ये पहला उपाय करना है। नहीं तो आपको केवल भगवान दत्तात्रेय के दिव्य कवच का आपको कम से कम 108 बार पाठ करना है। नहीं तो 108 है बहुत ज़्यादा लगता है तो उसका भी 51 बार पाठ कर सकते हैं। तो आपको इन दोनों में से एक उपाय लेकर अगर साधना करेंगे तो आपका संरक्षण हमेशा के लिए हो जाएगा। तीसरा उपाय उन सभी साधकों के लिए कि जो एक प्रकार से हमेशा ही जो आर्थिक समस्याओं से व्यस्त रहते हैं, तो उसमें से ये पहला उपाय आप करेंगे तो आपको क्या होगा, आर्थिक समस्याओं से राहत की अनुभूति होगी। तो अभी सभी के पास कोई ना कोई यंत्र जरूर है, किसी के पास कुबेर यंत्र होगा, किसी के पास श्री यंत्र होगा, या फिर अन्य किसी साधक के पास कोई और यंत्र होगा। तो आपको यंत्र लेकर साधना में बैठ जाना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपको अगर हो सके तो रात्रि समय में उस यंत्र पर पंचामृत से अभिषेक करना है। ये पंचामृत से जब आप अभिषेक करेंगे तो उसके बाद क्या करना है, उस दौरान आपको 3 मंत्र का उपयोग होगा, 3 प्रकार के मंत्र रहेंगे उसका उपयोग होगा। इसमें से एक मंत्र आप ले और साधना करें। सबसे पहली बात है कि आपको क्या करना है, अगर आपके पास श्री यंत्र है या फिर आपके पास सामान्य ऐसा कुबेर यंत्र है तो उसके ऊपर आपको पंचामृत से अभिषेक करना है रात के समय। तो किससे करना है, तो लक्ष्मी अष्टक के माध्यम से आपको उसका अभिषेक करना है। अगर आप ऐसा अभिषेक 11 बार भी करते हैं तो भी आपको आर्थिक समस्याओं में काफ़ी सुधार आएगा। ये हुआ पहला उपाय। दूसरा है कि अगर आपके पास लक्ष्मी अष्टक और यंत्र नहीं है तो आपको दूसरा उपाय करना चाहिए, आपको श्री सूक्त का कम से कम 16 बार पाठ करना चाहिए। अगर यंत्र है तो अभिषेक करते हुए आप पाठ करें, अगर यंत्र नहीं है तो ऐसे ही पाठ करें, परंतु आपको 16 बार पाठ अवश्यंभावी करने चाहिए लक्ष्मी पूजन के दिन। तीसरा अत्यंत सिद्ध ऐसा उपाय हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको अत्यंत सामान्य तरीके से यंत्र सामने रखना है। अगर आपके पास यंत्र नहीं है और कुबेर यंत्र भी नहीं है तो आपको क्या करना है, ये जो अब हम उपाय बताने जा रहे हैं वो आपको करना है। आपको कोई भी यंत्र लेना है, उस यंत्र के सामने लक्ष्मी गायत्री का आपको कम से कम 3 माला जाप करनी है।
लक्ष्मी गायत्री की, और एक माला जो भी यंत्र हो उस देवता का एक विशेष प्रकार से उसका जो सामान्य मंत्र रहेगा उस मंत्र की एक माला करनी है। इस तरीके से अगर आप साधना करेंगे तो आपकी आर्थिक समस्याएं नष्ट हो जाएगी। और एक सर्व सिद्धिदायी एक सूखे नारियल का प्रयोग बहुत ही जल्द हम डालने वाले हैं, वो अगर आप करेंगे तो 1 साल के अंदर आपकी सभी प्रकार की आर्थिक परेशानियों का नाश होगा, ये हम आपको कहना चाहेंगे। तो ये सिद्ध प्रयोग जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।